यहाँ पे आपको प्रिपेयर करनी है डबल कॉलम कैश बुक और 2015 ईयर के आपको मार्च फर्स्ट को कैश इन हैंड दिया हुआ है 5000, जिसको आप डेबिट साइड में लिखेंगे। ये ओपनिंग कैश बैलेंस होगा बच्चे। मार्च थर्ड सोल्ड गुड्स, यहाँ पे अपने गुड्स को सोल्ड किया है, ये कैश सेल्स है, इसको आप रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में। यस। मार्च 4 परचेज गुड्स, यहाँ पर आपने परचेज किया है गुड्स, इसको आप रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में। मार्च 9 रिसीव्ड कैश फ्रॉम रामू, रामू से कैश रिसीव्ड हुआ, इसे रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक में डेबिट साइड में 2000 से। बच्चे डिस्काउंट अलाउड, रामू को आपने डिस्काउंट दिया 100 रुपीज, इसको भी रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में, क्योंकि जब अपन डिस्काउंट देते हैं तो डिस्काउंट डेबिट करते हैं, क्योंकि डिस्काउंट एक्सपेंस होता है। मार्च 17 कैश पेड टू श्याम 3980, आपने कैश पेड किया श्याम को, इसको रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में। डिस्काउंट रिसीव्ड, आपको डिस्काउंट रिसीव हो रहा है मिस्टर श्याम से 20 रुपीज, ये कैश डिस्काउंट है, इसे रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में, इसे रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में। सिंपल सा प्रोसीजर है बच्चे। कैश इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा, कैश डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। सोल्ड गुड्स से कैश इंक्रीज हुआ इसलिए रिकॉर्ड किया डेबिट साइड में। परचेज गुड्स से कैश डिक्रीज हुआ इसलिए रिकॉर्ड किया क्रेडिट साइड में। रिसीव हुआ कैश रामू से, इसको रानू से, किसे, रानू से, इसको रिकॉर्ड करेंगे अपन डेबिट साइड में, क्योंकि डेबिट साइड क्या है कैश बुक की, इंक्रीज साइड। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट दिया रानू को, इसको रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में। यस, क्योंकि डेबिट में जो कॉलम होता है डिस्काउंट का वो डिस्काउंट अलाउड कॉलम होता है, और क्रेडिट में जो कॉलम होता है डिस्काउंट का उसको अपन डिस्काउंट रिसीव्ड का कॉलम बोलते हैं। आपने मार्च 17 को कैश पेड किया श्याम को, इससे कैश डिक्रीज होगा इसलिए रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में। जब आप पेमेंट करेंगे तो वहां से आपको डिस्काउंट मिल रहा है, जिसको रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में। अब बच्चे बनाते हैं फॉर्मेट दिस बुक। बच्चे इसको आपको टी शेप में बनाना है। लेफ्ट साइड आपकी डेबिट साइड है बच्चे, और राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में फर्स्ट कॉलम डेट, सेकंड पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डिस्काउंट अलाउड एंड कैश। सेम यही कॉलम आप बनाएंगे क्रेडिट साइड में। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डिस्काउंट रिसीव्ड एंड कैश। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डिस्काउंट अलाउड, जो डिस्काउंट आप अलाउड करेंगे उसका कॉलम बनेगा डेबिट में। कैश, सेम यही कॉलम आप बनाएंगे क्रेडिट साइड में। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, यहां पर डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, डेबिट में डिस्काउंट अलाउड और क्रेडिट में डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि जब आप पेमेंट करेंगे तो आपको डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, और जब आपको किसी से रिसीव्ड होगा तो आप डिस्काउंट देंगे। जैसे रानू से आपको कैश मिला तो आपने डिस्काउंट दिया, यस, और श्याम को जब तुमने पेमेंट किया तो श्याम से तुमको डिस्काउंट मिला। रिकॉर्डिंग देखते हैं बच्चे। दोनों साइड डेट कॉलम में आप लिखेंगे ईयर 2015, 2015। बच्चे कैश हमारी एसेट्स है, और एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है।
डेबिट में लिखेंगे मार्च 1, मार्च 1। डेबिट में लिखा आपने मार्च 1 और डेबिट पर्टिकुलर में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आपको कैश का बैलेंस दिया गया है इसलिए आप कैश कॉलम में लिखेंगे 5000, कैश कॉलम में लिखेंगे 5000। नेक्स्ट है बच्चे मार्च 3 सोल्ड गुड्स 3000। सोल्ड गुड्स, गुड्स को बेचने से, गुड्स को बेचने से कैश इंक्रीज होगा, इसे रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में। और डेबिट साइड में डेबिट पर्टिकुलर में लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि आप गुड्स सोल्ड कर रहे हैं और सेल्स रेवेन्यू है इंक्रीज होगा इसलिए क्रेडिट हो रहा है, और कैश इंक्रीज होगा इसलिए डेबिट हो रहा है। यस, आपको डेबिट पर्टिकुलर में क्रेडिट अकाउंट लिखना है और क्रेडिट पर्टिकुलर में डेबिट अकाउंट लिखना है। यस, अगर इसकी जनरल में रिकॉर्डिंग करते तो सोल्ड गुड्स की क्या बनती, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लेकिन आपको जनरल एंट्री पास नहीं करनी है, आपको कैश बुक में जाके डायरेक्ट रिकॉर्डिंग करनी है। तो कैश बुक के डेबिट में आप रिकॉर्ड करेंगे टू सेल्स अकाउंट। बच्चे नेक्स्ट है मार्च 4 परचेज्ड गुड्स, परचेज्ड गुड्स, गुड्स खरीदा बच्चे, 4 कैश लिखा नहीं है तो भी क्या माना जाएगा 4 कैश। आपने परचेज किया है गुड्स 4 कैश, परचेज किया है गुड्स 4 कैश। यस, आपने परचेज किया है गुड्स 4 कैश, कैश डिक्रीज होगा, रिकॉर्डिंग करेंगे इसके लिए क्रेडिट साइड में वाई परचेजेस अकाउंट, वाई परचेजेस अकाउंट, बाई परचेजेस अकाउंट 4000 रुपीज कैश कॉलम में। बच्चे नेक्स्ट है मार्च 9 रिसीव्ड कैश फ्रॉम रानू, रानू से कैश रिसीव हुआ, इसको रिकॉर्ड करेंगे बच्चे डेबिट साइड में, क्योंकि जब कैश रिसीव्ड होगा रानू से तो कैश इंक्रीज होगा, और कैश जब इंक्रीज होगा तो कैश बुक में रिकॉर्डिंग करेंगे डेबिट साइड में। ठीक, तो डेबिट में लिखेंगे आप, डेबिट पर्टिकुलर में पहले तो डेट लिखेंगे आप, डेट है बच्चे मार्च 9, और सेल्स की डेट भी गलत हो गई है, सेल्स की डेट क्या थी बच्चे मार्च 3। ओके, रिसीव कैश फ्रॉम रानू, आप लिखेंगे टू रानू। मैंने बोला किसी भी पर्सनल अकाउंट के साथ अकाउंट वर्ड नहीं जोड़ोगे, अकाउंट नहीं लिखोगे, सिर्फ क्या लिखोगे टू रानू, टू रानू। बच्चे आपको कैश कितना रिसीव हो रहा है, आपको कैश रिसीव हो रहा है 2000, रानू से कैश कितना रिसीव हो रहा है, और आप डिस्काउंट कितना अलाउड कर रहे हो 100 रुपीज, इसको लिखोगे डिस्काउंट अलाउड वाले कॉलम में 100 रुपीज। जैसा कि मैंने बताया जब भी आपको कैश रिसीव होगा तो डिस्काउंट देना पड़ सकता है, रिसीप्ट के साथ हमेशा डिस्काउंट होता है और पेमेंट के साथ हमेशा डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। रिसीप्ट के साथ क्या होगा डिस्काउंट अलाउड, और पेमेंट के साथ क्या होगा डिस्काउंट रिसीव्ड। अभी तो कॉलम देख रहे हो तुम, डिस्काउंट अलाउड का कॉलम कहाँ बना हुआ है रिसीप्ट में, और पेमेंट में किसका कॉलम बना हुआ है डिस्काउंट रिसीव्ड का। अलाउड का कॉलम कहाँ बना हुआ है रिसीप्ट साइड में, डेबिट साइड रिसीप्ट साइड होती है और क्रेडिट साइड क्या होती है पेमेंट साइड। नेक्स्ट है बच्चे कैश पेड टू श्याम, आपने कैश पेड किया है श्याम को, डेट है बच्चे मार्च 17, भाई श्याम, भाई श्याम पेमेंट कर रहे हैं आप 3980, डिस्काउंट आपको रिसीव हो रहा है 20, कौन से कॉलम में लिखा डिस्काउंट रिसीव वाले कॉलम में, डिस्काउंट रिसीव्ड होगा तो रिसीट वाले कॉलम में, डिस्काउंट पेड करेंगे तो अलाउड करेंगे तो अलाउड वाले कॉलम में। याद रखना डेबिट साइड में हमेशा होता है डिस्काउंट अलाउड का कॉलम, और क्रेडिट साइड में होता है हमेशा डिस्काउंट रिसीव्ड का कॉलम। सीधा सा रिलेशन है, जब भी आप किसी को पेमेंट करोगे तो हो सकता है आपको डिस्काउंट मिले,
पेमेंट करोगे तो पेमेंट की रिकॉर्डिंग कहाँ होगी? क्रेडिट साइड में। इसलिए क्रेडिट में क्या दिख रहा है आपको? डिस्काउंट रिसीव्ड। इसी तरह जब तुम्हें किसी से अमाउंट रिसीव होता है तो हो सकता है तुम्हें डिस्काउंट देना पड़े। जब तुम्हें रिसीव होगा कैश तो उसकी रिकॉर्डिंग तुम कहाँ करोगे? कैश बुक के डेबिट साइड में। इसीलिए तो डेबिट में कहाँ बना हुआ है कॉलम? डिस्काउंट रिसीव्ड का। कैश बुक में डेबिट साइड में। हो गया कंप्लीट। अब आपको करना है बैलेंस। कैसे करते हैं बैलेंस बच्चे? यहां पे आप समझे, जो डिस्काउंट कॉलम है उसका बैलेंस नहीं करते, उसका सिर्फ टोटल लगाते हैं। बिल्कुल आमने सामने, ये नहीं है कि ऊपर नीचे कर दो, आमने सामने ध्यान रखना। बिल्कुल आमने सामने, ये नहीं कि यहाँ का टोटल यहाँ पे और इसका टोटल इधर की साइड, नहीं, बिल्कुल आमने सामने। यस, तुमने टोटल किया बच्चे, 100 रुपीज तो आया डिस्काउंट अलाउड, और बच्चे 20 रुपीज आया डिस्काउंट रिसीप्ट का। इसका टोटल लगाते हैं, बैलेंस नहीं करते। बैलेंस करेंगे कैश कॉलम का, बैलेंस करेंगे कैश कॉलम का। बहुत आसान है बच्चे, समझने की कोशिश करो। आमने सामने लगाएंगे, ये नहीं कि ऊपर नीचे लगा दो, बिल्कुल आमने सामने। देख पा रहे हो ना कैसे कर रहा हूं मैं? इसी तरीके से। अच्छा, टोटल किया तुमने, क्रेडिट डेबिट का टोटल हो रहा है 10,000, यानी टोटल तुम्हारा कैश कितने से इंक्रीज हुआ है? मतलब टोटल कैश तुम्हारे पास कितना है मार्च के मंथ में? 10,000। टोटल कैश कितना रहा था मार्च के मंथ में? 10,000। और तुमने खर्च कर दिया 7,980। 7,980। बताओ बच्चे, डेबिट साइड स्ट्रांग है कि क्रेडिट साइड? डेबिट साइड। बैलेंस करेंगे बच्चे, स्ट्रांग साइड में से माइनस करेंगे वीक साइड का टोटल। स्ट्रांग में से माइनस करेंगे वीक साइड का टोटल। डिफरेंस आएगा 2020। 2020 बच्चे, ये डेबिट बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है। यस, ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। ओके, अभी क्लोजिंग बैलेंस है मार्च मंथ का, इसलिए लिखेंगे क्रेडिट साइड में। डेट लिखेंगे मार्च मंथ का लास्ट डे, जो होगा 31st। ओके, वाई बैलेंस कैरी डाउन 2020। 2020 बच्चे, अब फिर से टोटल करेंगे। डेबिट का टोटल 10,000 और क्रेडिट का भी टोटल बनेगा 10,000। डेबिट का टोटल भी 10,000, क्रेडिट का भी टोटल क्या बनेगा? 10,000। बच्चे, जो क्लोजिंग बैलेंस है मार्च मंथ का, उसको अप्रैल मंथ में रिकॉर्ड करेंगे। अप्रैल 1 को ओपनिंग बैलेंस, जो कि होगा अप्रैल मंथ का, जो कि ओपनिंग बैलेंस होगा कौन से मंथ का? अप्रैल मंथ का। लिखेंगे आप 2015। 2015 जो ऊपर लिखा ही हुआ है 2015। अप्रैल 1, अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2020। 2020 इस तरह से आपको बनाना डबल कॉलम कैश बुक, कैश एंड डिस्काउंट कॉलम। प्रिपेयर डबल कॉलम कैश बुक फ्रॉम द ट्रांजैक्शन गिवन बिलो। बच्चे, 2015 जुलाई 1 बैलेंस ऑफ कैश 6,000 ओपनिंग बैलेंस। जुलाई 4 पेड टू विनोद 2,140 एंड डिस्काउंट रिसीव 60। कहां रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड में, क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं। इतना सिंपल है बच्चे, पेमेंट करोगे तो कहां रिकॉर्ड कर दो? क्रेडिट साइड में। और यदि रिसीप्ट हो रहा है तो कहां रिकॉर्ड कर लो? डेबिट साइड में। ठीक है ना? जुलाई 10 रिसीव फ्रॉम विजय 1,755।
एंड डिस्काउंट अलाउड 45 रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में, रिसीव हो रहा है ना। जुलाई 15 कैश सेल्स करेंगे, रिसीव होगा इसलिए इसको भी रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में। जुलाई 20 वाउड गुड्स फॉर कैश 20,000 पेमेंट करेंगे इसलिए रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में। जुलाई 25 विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 1000 पेमेंट होगा इसलिए रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में। पेड सैलरी, सैलरी पेड की, इसको भी रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में, यानी कि पेमेंट। बच्चे जुलाई 1 बैलेंस ऑफ कैश के लिए डेबिट पर्टिकुलर में लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जुलाई 4 पेड किया है विनोद को, डिस्काउंट आपको रिसीव हुआ है 60, इसके लिए क्रेडिट साइड में क्रेडिट पर्टिकुलर में लिखोगे बाई विनोद। यस। जुलाई 10 रिसीव फ्रॉम विजय, इसके लिए रिकॉर्ड करोगे बच्चे डेबिट साइड में डेबिट पर्टिकुलर में टू विजय, टू विजय। जुलाई 15 कैश सेल्स, डेबिट साइड में डेबिट पर्टिकुलर में लिखेंगे टू सेल्स। जुलाई 20 वाउड गुड्स फॉर कैश, क्रेडिट साइड में लिखेंगे क्रेडिट पर्टिकुलर में वाई परचेजेस, बाई परचेजेस। जुलाई 25 विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, क्रेडिट साइड में क्रेडिट पर्टिकुलर में लिखेंगे बाई ड्रॉइंग्स। और पेड सैलरी क्रेडिट साइड में क्रेडिट पर्टिकुलर में लिखेंगे वाई सैलरी। तो बच्चे दोनों साइड डेट कॉलम में आप लिखेंगे 2015। बच्चे डेबिट में लिखेंगे जुलाई 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ब्रॉट डाउन। ये ओपनिंग बैलेंस है कैश का 6000। यस। पेड टू विनोद 2140 डिस्काउंट रिसीव 60 रुपीज। क्रेडिट साइड में लिखेंगे बच्चे डेट कॉलम में डेट जुलाई 4 बाई विनोद। आपको बताया डेबिट में लिखते हैं तो टू लगाते हैं पर्टिकुलर में हर आइटम के आगे, और क्रेडिट में लिखेंगे तो आइटम के आगे क्या लाएंगे बाई। डिस्काउंट कॉलम में डिस्काउंट लिखेंगे बेटा, और कैश कॉलम में जितना पेमेंट कर रहे हैं वो लिखेंगे 2140। ओके। रिसीव कैश फ्रॉम विजय, रिकॉर्ड करेंगे बच्चे डेबिट साइड में जुलाई 10 टू विजय, टू विजय। अमाउंट लिखेंगे बच्चे डिस्काउंट कॉलम में 45 और कैश कॉलम में 1755, 1755। यस, 1755। कैश सेल्स डेबिट में लिखेंगे बच्चे। आपको डेट वाइज रिकॉर्डिंग करनी है, ये नहीं है कि पहले 15 का लिख लें फिर 19 का लिख लें फिर 20 का लिख लें, ऐसे नहीं। जिस बे में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसी बे में रिकॉर्डिंग करनी है। जुलाई 4 के बाद जुलाई 10 और जुलाई 10 के बाद जुलाई 15 को रिकॉर्ड करना है। कैश सेल्स टू सेल्स अकाउंट, कैश कॉलम में 400। बाउड गुड्स फॉर कैश, गुड्स खरीदा फॉर कैश, क्रेडिट लिखेंगे जुलाई 20 वाई परचेजेस, वाई परचेजेस। अकाउंट अमाउंट होगी बच्चे इसकी 200 रुपीज, 200 रुपीज। इसके बाद है बच्चे जुलाई 25 विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, क्रेडिट में लिखेंगे वाई ड्रॉइंग्स, वाई ड्रॉइंग्स। 1000 रुपीज। ओके। लास्ट है बच्चे जुलाई 31
जुलाई जुलाई 25 एंड जुलाई 31st। बाई सैलरी 300 रुपीज, बाई सैलरी 300 रुपीज। कैश बुक। अच्छा, हमने आपको बताया था कि जो डिस्काउंट कॉलम होता है उसका सिर्फ टोटल लगाते हैं आप, इसका बैलेंस नहीं करना है आपको। टोटल किया आपने, 45 तो हुआ बच्चे डेबिट का और 60 हुआ बच्चे क्रेडिट का, यानी टोटल डिस्काउंट अलाउड इस मंथ में कितना हुआ है 45 और टोटल डिस्काउंट रिसीव इस मंथ में कितना हुआ है 60। बैलेंस करना है, आमने सामने बिल्कुल करते हैं टोटल, ऐसे नहीं है कि ऊपर नीचे कर दो, इसका यहाँ लगा दो, नहीं, कहाँ लगाना है, आमने सामने बिल्कुल। तो बच्चे तुमने देखा डेबिट का टोटल हो रहा है आपका 8,155 और क्रेडिट का टोटल हो रहा है 2,140, 200 एंड 1,000 एंड 300। क्रेडिट का टोटल बनेगा 3,640। बच्चे मैं पूछ रहा हूं यहाँ पर कि स्ट्रॉन्ग साइड कौन सी है? स्ट्रॉन्ग साइड है डेबिट साइड। यस, फाइंड करेंगे क्लोजिंग बैलेंस। स्ट्रॉन्ग है 8,155 वैल्यू, इसमें से माइनस करेंगे बच्चे 3,640। डिफरेंस आएगा बच्चे 4,515। इसको रिकॉर्ड करेंगे बीक साइड में। ये क्लोजिंग बैलेंस है जुलाई मंथ का। जुलाई 31st वाई बैलेंस कैरिड डाउन 4,515। अब फिर से टोटल करेंगे कैश कॉलम का। ये प्रोसीजर है, ऐसे करते हैं, अकाउंटिंग का ये प्रोसीजर है। लिख तो तुम सीधा सीधा भी सकते हो, लेकिन प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। अकाउंटिंग का मतलब है प्रैक्टिस एंड प्रेजेंटेशन से। टोटल किया तुमने 8,155, 8,150। अच्छा, आपको पता है ये डेबिट बैलेंस है। नेक्स्ट मंथ जुलाई के बाद क्या आएगा अगस्त, लिखेंगे डेबिट साइड में अगस्त 1 और डेबिट में लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,515, 4,515। इस तरह से आपको बनाना है बच्चे डबल डबल कॉलम कैश बुक।